बुलबुल बाग़े आला हज़रत मोहतरम जनाब महताब रज़ा समर की खूबसूरत नातिया शायरी आपने समाअत की। कलाम आला हज़रत के शेर से उन्होंने अपने नातिया शायरी का आगाज़ किया। जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया के तमाम तर शोराए कराम अगर एक एक कलाम लिखें फिर भी मेरे आला हज़रत के एक शेर का जवाब नहीं ला सकते। समझ रहे? हाँ, और खामोश हो जाएं, दिल करे तो सो जाइए, सो जाइए, तकिया गुड नाइट जला लीजिए, सो जाइए, सलातो सलाम होगा, आपको जगा दिया जाएगा, है कि नहीं? सो जाइए। देखिए, कुछ लोग जलसे में सुभान अल्लाह कहने की नीयत से आते हैं, कुछ लोग नारा लगाने की नीयत से आते हैं, है कि नहीं? और कुछ लोग तो बस यूं ही चले आते हैं, जैसा आए नहीं बल्कि अभी अभी आसमान से उतरे हों। तो आप लोग बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग सलातो सलाम सुनने की नीयत से आते हैं, जो चाहते हैं कि बस सलातो सलाम ही सुना दिया जाए, बैठ जाएं। माशाअल्लाह। एक आलिम साहब जब रमजान की फजीलत पे तकरीर कर रहे थे, एक शख्स जिसने कभी रोजा नहीं रखा था जून के महीने में रोजा रख लिया, जज्बात में आकर के। अब जज्बात में आकर के रोजा तो रख लिया, लेकिन जैसे ही दिन के 12 बजे उसके भी 12 बज गए। अब पहली बार रोजा रखा था, भूखा प्यासा बेचारा मगरिब की अजान का इंतजार कर रहा था कि काश किसी तरीके से जल्दी से मगरिब की अजान हो जाए। वक्त गुजर नहीं रहा था। दिल ने कहा कि रेडियो ऑन किया जाए, कुछ उर्दू न्यूज सुने जाए जिससे वक्त थोड़ा गुजर जाए। रेडियो ऑन किया, रेडियो से आवाज आई, आपका विविध भारती में स्वागत है, आप क्या सुनना चाहते हैं? उसने जल्दी से कहा, हम तो सिर्फ मगरिब की अजान सुनना चाहते हैं। तो कुछ लोग सिर्फ सलातो सलाम सुनने के नियत से आते हैं, है कि नहीं? बैठ जाएं। मोहतरम जनाब महताब रज़ा समर बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, वक्त नहीं था, वरना वो और पढ़ते, है कि नहीं? बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अच्छी आवाज के मालिक हैं। मुझे याद आया कानपुर शहर में एक शायर खड़ा हुआ, उसने एक के बाद एक 10 कलाम पढ़ दिया। 10 कलाम पढ़ने के बाद कमेटी वालों से कहा, एक गिलास पानी मिलेगा? तो एक बच्चे ने कहा, इसे पानी मत दो, वरना पानी पीने के बाद फिर 10 कलाम। समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह। वक्त नहीं था इंशाल्लाह, और उनसे फिर कई कलामात सुने जाएंगे दूसरे जलसे में। एक शेर सुनेंगे खामोशी के साथ? अरे सुनिएगा, 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 खामोशी के साथ सुन लें। दिल ने कहा, अगर आपने सुभान अल्लाह कहा फिर उससे अच्छा शेर, और फिर आपने मोहब्बत के साथ और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहा तो और उससे अच्छा शेर, आपने और आवाज बुलंद की तो जानते फिर हम क्या करेंगे? अरे जानते क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, एक शेर पढ़ के फिर आराम के साथ बैठ जाएंगे। सुन लीजिए, मताए जिंदगी क्या चीज है, दम तोड़ देंगे हम। सुनिए, सुनिए। हाँ भैया को उठाइए, हाँ उठाइए बाबू, अभी तो जलसा शुरू हुआ है, इधर देखो। मताए जिंदगी क्या चीज है, दम तोड़ देंगे हम। पता नहीं स्टेज वाले बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे जी? आप लोग पहले करीब आइए, इधर भैया लोग समेट लो। हाजी साहब आ जाइए ना, हाजी साहब इतने खूबसूरत लग रहे हैं, आइए आ जाइए। पोता बुला रहा है, दादा उधर नाराज बैठे हुए हैं। आइए इधर, आइए चाचा, आपको देख के जफर अकील साहब की याद आ रही है, थोड़ा सा आइए ना। बैठिए। हाँ, नहीं, उनको सही जगह पे बैठाया गया है, समझ रहे? तापमान स्टेज का सही रहे, समझ रहे? हाँ माशाल्लाह। पढ़ाई और लिखाई से रिश्ता टूट जाता है, किताबें इतनी होती हैं कि बस्ता टूट जाता है। गजब की तंदुरुस्ती है मेरे भाई साहब की कि जिस रिक्शे में बैठते हैं रिक्शा टूट जाता है, लेकिन मेरे बड़े भाई है, इंशाल्लाह जब तक बैठेंगे सुभान अल्लाह कहते रहेंगे, है कि नहीं? इसलिए कि जलसा इनका है, कामयाब इनको करना है। मताए जिंदगी क्या चीज है, दम तोड़ देंगे हम। एक बार और सुन लें, मताए जिंदगी क्या चीज है, दम तोड़ देंगे हम। नबी का दर न छोड़ेंगे, ये दुनिया छोड़ देंगे हम। मताए जिंदगी क्या चीज है, दम तोड़ देंगे हम। नबी का दर न छोड़ेंगे, नबी का दर न छोड़ेंगे, ये दुनिया छोड़ देंगे हम। इससे अच्छा शेर सुनेंगे आप? अरे इससे भी अच्छा शेर सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, जरा और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अगर एक दो आदमी भी सुभान अल्लाह कहते रहे तो मैं समझूंगा कि पूरा मजमा बोल रहा है, पूरा मजमा बोल रहा है। वरना मुझे याद आया, एक शख्स अमरूद के दरख्त पे चढ़ा हुआ था, बागबान ने कहा नीचे उतरो, लड़के ने कहा नहीं उतरूंगा, मेरी मर्जी है। बागबान ने कहा मैं तेरे बाप से तेरी शिकायत कर दूंगा। लड़के ने कहा ये आपकी मर्जी है। जब बागबान उसके घर की तरफ जाने लगा, लड़के ने कहा कहाँ जा रहे हैं? बागबान ने कहा मैं तेरे बाप से तेरी शिकायत करने जा रहा हूँ, तू बगैर इजाजत के अमरूद के दरख्त पे चढ़ा हुआ है। लड़के ने कहा कि अब्बू घर पे नहीं है। बागबान ने कहा कहाँ है? लड़के ने कहा वो दूसरे दरख्त पे चढ़े हुए हैं। समझ रहे? तो एक दो आदमी अगर बोलते रहेंगे मैं समझूंगा पूरा जलसा बोल रहा है। जरा मोहब्बत से बोले हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह, जरा और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। मताए जिंदगी क्या चीज है, दम तोड़ देंगे हम। नबी का दर न छोड़ेंगे, ये दुनिया छोड़ देंगे हम। अब उससे अच्छा एक शेर, नबी की जुल्फे तोता का असीर रहने दो, इसी तरह मुझे रोशन ज़मीर रहने दो। मैं क्या करूंगा जमाने की शहंशाही लेकर, दरे रसूल का मुझको फकीर रहने दो। मैं क्या
क्या करूंगा जमाने की शहंशाही लेकर, मैं क्या करूंगा जमाने की शहंशाही लेकर, दरे रसूल का मुझको फकीर रहने दो। एक आदमी पूरे जलसे में बैठा हुआ है, जनाब महताब रही साहब किबला, जो बार बार आ रहे हैं, देकर के शर्म के मारे बैठ जा रहे हैं। अब क्या करें, क्या करें, है कि नहीं? कहाँ के भाई, जाम सिंह के हैं, सबसे बड़े नेता हैं ये, समझ रहे हैं? हाँ देखिए, आने वाले वक्त के विधायक जी हैं ये। हाँ, अब इतनी तारीफ मैंने कर दी है, 100 रुपए जरूर देंगे, देखिए अभी आप लोग। हाँ देखिएगा अभी आप लोग, माशाल्लाह। अब इतने इनाम मिल गए हैं आप लोगों को, तो बहुत तकलीफ हो रही होगी, बहुत तकलीफ हो रही होगी। ले लीजिए, लेकिन कसम अल्लाह की सुभान अल्लाह बस कहते रहिए, है कि नहीं? अब ऐसे लॉकडाउन में माशाल्लाह, अब 500 रुपए आपने दिया है, तो मैं 5 साल की दुआएं तो जरूर कर सकता हूँ, है कि नहीं? अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह, उन्होंने, उनके बिरादरान ने, उनके दोस्तों अहबाब ने और गांव वालों की मेहनत से इतना अच्छा जलसे का इनेकाद हुआ है। बैठ जाएं, बैठ जाइए, उधर आप लोग मत देखिए, इतना खूबसूरत इंसान इधर खड़ा है, आप लोग उधर देख रहे हैं, बैठ जाए माशाल्लाह, बैठ जाए। जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह, जरा और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, जरा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठे रहें, बैठे रहें। अब इतने लॉकडाउन में, इस महामारी के दौर में आप इतने नाम से नवाज रहे, ये बहुत बड़ी बात है। इस महामारी में छत वाले सीढ़ी पे आ गए, सिगरेट वाले बीड़ी पे आ गए, हवाई जहाज वाले लोकल ट्रेन पे आ गए, रजनीगंधा वाले कमला पसंद पे आ गए, है कि नहीं? मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो रजनीगंधा के पैकेट में कमला पसंद डाल के खा रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। बेदार हैं आप लोग तो एक शेर और सुनेंगे, एक आखिरी शेर सुनेंगे। कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, जिस तरीके से आप लोग इनाम दे रहे हैं, मुझे याद आया एक जलसे में एक नकीब साहब की आदत थी, हर जुमले में कहते थे कहो तो कह दूं, हर शेर के बाद कहते कहो तो कह दूं, कहो तो कह दूं। एक गांव में जलसा हो रहा था, नकीब साहब की आमद थी, उसी जलसे में एक चोर भी आया हुआ था। उसने पड़ोसी घर से कुछ 1000 रुपए चोरी करके उसी जलसे में आकर धीरे से बैठ गया। नकीब साहब खड़े हुए, एक शेर पढ़ा, कहा कहो तो कह दूं। बीच में वो चोर बैठा हुआ था, उसको लगा कि लगता है नकीब साहब को मेरी चोरी की खबर हो गई है। उसने डर के मारे 100 रुपए दिया और कहा हजरत खुश रहिए। नकीब साहब फिर एक शेर पढ़े, कहा कहो तो कह दूं। वो समझा कि फिर नकीब साहब को मेरी चोरी की खबर हो गई है, वो फिर डर के मारे 100 रुपए नकीब साहब को दिया, कहा हजरत खुश रहिए। अब की बार नकीब साहब ने एक शायर को खड़ा किया, अपनी जगह पे बैठ गए। चोर ने कहा लगता है कि अब मेरा काम हो चुका है, मामला सेटल हो चुका है। लेकिन जैसे ही शायर बैठा, नकीब फिर माइक पे आया, एक शेर पढ़ा, कहा कहो तो कह दूं। चोर गुस्से की हालत में खड़ा हुआ, कहा हजरत जिसको कहना है कह दीजिए, इससे ज्यादा हम दे ही नहीं सकते। ताजा शेर सुन ले, सुनेंगे आप लोग? अरे सुनेंगे तो एक आदमी नारा लगा सकता है, नारा लगा सकता है। माशाअल्लाह, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नारे रिसालत। बहुत जोर जोर से आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं। हाँ, बहुत जोर जोर से माशाल्लाह। बैठे रहे, एक शेर सुन लें, आखिरी शेर, आखिरी शेर। पता नहीं फिर ये मुलाकात हो कि ना हो, तीसरी लहर आने वाली है। अच्छे अच्छे लोग जा रहे हैं और उसमें मेरा भी शुमार होता है कि नहीं? 3 करोड़ लोग इस लॉकडाउन में, इस महामारी में, कोरोना की वजह से इंतकाल हो चुके हैं। पता नहीं कल आप रहें ना रहें, है कि नहीं? इसलिए इसका फायदा उठाएं। नबी की महफिल में आप बैठे हैं, लेकिन दुआ करें किसी से मुलाकात हो ना हो, मदीने शरीफ की पाकीज़ा कंकर पत्थर से मुलाकात हो जाए, मदीने शरीफ की पाकीज़ा हवाओं से मुलाकात हो जाए, मदीना शरीफ की पाकीज़ा खुशबुओं से मुलाकात हो जाए। बस आखिरी शेर सुन ले, फिर उसके बाद अदब एहतराम के साथ बैठे रहें। सितम की जद में सोए हुक्मे पैगंबर नहीं छोड़ा। आप लोग बोले, सितम की जद में सोए हुक्मे पैगंबर नहीं छोड़ा, अली ने रात भर सरकार का बिस्तर नहीं छोड़ा। सितम की इज्जत में सोए हुक्मे पैगंबर नहीं छोड़ा, अली ने रात भर सरकार का बिस्तर नहीं छोड़ा। अगर आने वाला शेर में भी अगर आप लोगों का हाथ नहीं उठा, जो लोग अपने हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे, मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह उसे मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। जो लोग अपने हाथों को नहीं उठाएंगे, मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह उसे कछोथा शरीफ, वहां भी कुछ लोगों की जरूरत है कि नहीं? बेदार हो जाएं। सितम की इज्जत में सोए हुक्मे पैगंबर नहीं छोड़ा, अली ने रात भर सरकार का बिस्तर नहीं छोड़ा, अली ने रात भर सरकार का बिस्तर नहीं छोड़ा। यहाँ काबे में पैदाइश, वहां जन्नत में सरदारी, अली वालों तुम्हें अल्लाह ने बेघर नहीं छोड़ा। यहाँ काबे में पैदाइश, माशाअल्लाह। जरा हाथ उठाकर नारा लगाइए, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत। ये आदमी अगर आज से 100 साल पहले पैदा हुआ होता तो हिंदुस्तान और पहले आजाद हो गया होता, और अगर आप लोग पैदा हुए होते तो हिंदुस्तान आज तक, समझ रहे, इतने खामोश बैठे हैं, बेदार हैं कि यहाँ से लेकर वहां तक जरा नबी के नाम से हाथों उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, जरा मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। सितम की जद में सोए हुक्म पैगंबर नहीं छोड़ा, अली ने रात पर सरकार का बिस्तर नहीं छोड़ा, अली ने रात पर सरकार का बिस्तर नहीं छोड़ा। यहाँ काबे में पैदाइश, वहाँ जन्नत में सरदारी, अली वालों तुम्हें अल्लाह ने बेघर नहीं छोड़ा, अली वालों तुम्हें अल्लाह ने बेघर नहीं छोड़ा। खुदा जाने अली के बाजुओं में कितनी ताकत है, किसी ने आज तक जिक्र दरे खैबर नहीं छोड़ा। खुदा जाने अली के बाजुओं में कितनी ताकत है, किसी ने आज तक जिक्र दरे खैबर नहीं छोड़ा। नाजिम का काम होता है मजमे को बेदार करना, मजमा बेदार हो जाए फिर वक्त लेना, ये बेवकूफी की अलामत है। आइए बिला ताखिर मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा जिसे कलकत्ता के तमाम तलशोरा अपने सर का ताज समझते हैं, वो अजीम मोहतरम जनाब ज़मज़म फतेहपुरी, जिसको बिहार के तमाम तलशोराए कराम अपने हाथों की मोहब्बतों की अंगूठी का नगीना समझते हैं। आइए उस अजीम लहजे का इस्तेमाल कर ले। बच्चे इनकी नाच सुनते सुनते जवान हो गए, जवान उनकी नाच सुनते सुनते बूढ़े हो गए, बूढ़े इनकी नाच सुनते सुनते कब्र तक चले गए। अब साइंस रिसर्च कर रही है कि आदमी है कि जिन्नात है, समझ रहे, लेकिन ये बरकत नबी की नात पढ़ने का है, समझ रहे, नबी की नात। पूरे मुल्क हिंदुस्तान में सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों लोगों को जिसने नबी की नात पढ़ने का तरीका बता दिया है, नबी की नात पढ़ने का सलीका बता दिया है। मोहतरम जनाब ज़मज़म फतेहपुरी अपने हाथों को उठाएं, शायर जितना मजबूत है आपका नारा उतना मजबूत होना चाहिए। यहां से लेकर वहां तक पूरा मजमा हाथों उठाकर नारा लगाए, नारे तकबीर, सरार मोहब्बत के साथ। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। अपने सीने को बना लो अपने आका का मजार, सर को गुंबद हाथ को मीनार होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाबे ज़मज़म फतेहपुरी। मौसम भी है, खुशबू भी है, क्या हसी नजारा है, आ जाओ जरा ज़मज़म सैफी ने पुकारा है।